कहते हैं कि मौत सिर्फ एक इंसान को नहीं मारती बल्कि उसके साथ जुड़े कई सपनों, रिश्तों और मुस्कुराहटों को भी अपने साथ ले जाती है। कभी कभी जिंदगी ऐसा जख्म देती है जिसे वक्त भी नहीं भर पाता। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी कस्बे से सामने आई ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसे सुनकर शायद पत्थर दिल इंसान की आंखें भी नम हो जाए। दरअसल मध्य प्रदेश के हरपालपुर के रहने वाले 40 साल के सुभान अहमद की शादी करीब 18 साल पहले चरखारी की रहने वाली रजिया खातून के साथ हुई थी। दोनों का हंसता खेलता परिवार था। 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बच्चों की किलकारियों से घर गुलजार रहता था। सुभान अपने परिवार से बेपनाह मोहब्बत करते थे, खासकर अपने सबसे छोटे बेटे हसनैन से, जो उनकी आंखों का तारा था। लेकिन किस्मत को इस परिवार की खुशियां शायद मंजूर नहीं थी। 25 मई का दिन इस परिवार के लिए किसी काले साए की तरह आया। मई की झुलसा देने वाली गर्मी और हीट वेव के बीच 6 साल के हसनैन की अचानक तबीयत बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई। परिजन उसे अस्पताल के लिए लेकर जाने लगे। मां रजिया खातून अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उन्हें भरोसा था कि उनका बेटा वापस ठीक होकर घर आ जाएगा और फिर से आंगन में दौड़ेगा, शरारतें करेगा और उन्हें अम्मी कहकर पुकारेगा। लेकिन रास्ते में ही वह सब कुछ खत्म हो गया जिसके सहारे एक माँ जीती थी। हसनैन ने अपनी माँ की ही गोद में आखिरी सांस ली। जिस बेटे को रजिया ने 9 महीने कोख में रखा, उसी बेटे को अपनी आंखों के सामने खो देने का दर्द वह सहन नहीं कर सकी। बेटे की मौत का सदमा इतना ज्यादा गहरा था कि घर पहुंचने से पहले उनकी भी सांसें थम गई। एक ही दिन एक माँ बेटे के 2 जनाजे उठे। घर में चीख पुकार मची थी। रिश्तेदारों की आंखें नम थी और हर कोई यही कह रहा था कि आखिर इस परिवार का क्या कसूर था। लेकिन उस दिन सबसे ज्यादा टूटे थे सुभान अहमद। उन्होंने एक ही झटके में अपना बेटा और अपनी जीवन संगनी को खो दिया। चरखारी के कब्रिस्तान में मां और बेटे को एक दूसरे के पास सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके बाद से सुभान अहमद जैसे जीते जी बिखर गए। वह अक्सर घंटों तक पत्नी और बेटे की कब्र के पास बैठे रहते, कभी मिट्टी को सहलाते, कभी खामोशी से आंसू बहाते और कभी कब्रों को देखते हुए जाने किन ख्यालों में खो जाते। परिवार के लोग उन्हें संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका दर्द किसी की भी समझ से बाहर था। बेटे और पत्नी की याद ने उन्हें भीतर ही भीतर इतना तोड़ दिया कि जिंदगी का हर दिन उनके लिए एक बोझ बन गया। और फिर आया शुक्रवार की सुबह का वह दर्दनाक पल। सुबह करीब 4 बजे सुभान अहमद हमेशा की तरह पत्नी और बेटे की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। घर वालों को लगा कि वह कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन समय बीतता गया और वह वापस नहीं आए। चिंतित परिजन उन्हें तलाशते हुए कब्रिस्तान पहुंचे और वहां जो मंजर था उसने हर किसी का कलेजा चीर दिया। पत्नी और बेटों की कब्र के बीच में सुभान अहमद बेसुध पड़े थे। उनका एक हाथ बेटे हसनैन की कब्र पर था और दूसरा हाथ पत्नी रजिया की कब्र पर। मानो आखिरी सांस तक वह दोनों को अपने करीब रखना चाहते हो। मानो वो कह रहे हो कि जिनके बिना जीना मुश्किल था, अब उनके बिना रहना मुमकिन नहीं। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह महज 11 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। आज चरखारी के उसी कब्रिस्तान में पत्नी, पति और बेटे की कब्र एक दूसरे के पास है। वहीं दूसरी तरफ घर में 17 साल का सैफ, 14 साल की रोशनी और 11 साल की आलिया अपने माँ बाप और छोटे भाई की यादों के सहारे जिंदगी काटने को मजबूर है। एक परिवार जो कुछ दिन पहले तक हंसता खेलता था, आज सिर्फ यादों, आंसुओं और अधूरी रह गई मोहब्बत की दास्तान बनकर रह गया है। 11 दिन में एक ही घर से 3 जनाजे उठने की खबर से पूरे इलाके में कोहराम है और हर किसी की आंखें नम है।